हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना जो अटलांटिक महासागर की जो अपने तली और उचावच के बारे में जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें आज अपने जो अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर की जो द्रोणियां हैं उनके बारे में अपना उसका विस्तार से आज अपन चर्चा करेंगे कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी द्रोणियां पाई जाती हैं। इसमें अटलांटिक महासागर में जो सीमांत सागर कौन से हैं और इसमें जो द्वीप हैं वो मुख्य द्वीप कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन अटलांटिक महासागर का जो विस्तार अपन ने जो पिछले वीडियो पे अपन ने पढ़ा था कि इसके पश्चिम में अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हैं और उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं, तो पूर्व में अपने यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। यानी कि इसके पश्चिम में एक तो अपने पास में अमेरिका महाद्वीप और दूसरा अपने पास में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पूर्व में था इसके पास में अपने पास में यूरोप और नीचे अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप। उत्तर की बात करते हैं अपने पास में ग्रीनलैंड यानी आइसलैंड के पास से स्टार्ट होकर नीचे अपने पास में अटलांटिक महासागर तक, अंटार्कटिका जो अपने पास में जो महाद्वीप है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता था। इसके बीच में जो अपने इंग्लिश के कैपिटल एस के आकृति का जो अटलांटिक महासागर, उसमें कौन कौन से द्रोणियाँ पाई जाती हैं, उन द्रोणियों की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर की द्रोणियों को दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो अपने पास में पूर्वी भाग की द्रोणियाँ, पूर्वी भाग में यानी कि अपने यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पास में स्थित द्रोणियाँ हैं। दूसरे अपने पास में पश्चिमी जो तो अपना भाग है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तटवर्ती उसके पास में स्थित द्रोणियों के रूप में अपन बांट सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी अमेरिकन द्रोणी की, यानी कि यहाँ पर अपने पास में जो अपन कहें कि 10 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री जो अपने पास में उत्तरी अक्षांशों के मध्य 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य अपने पास में उत्तरी अमेरिकन जो द्रोणी है वो स्थित हैं। यानी कि अपन कहें कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास में जो उत्तरी अमेरिकन जो द्रोणी स्थित है, इसका विस्तार 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य हैं। ये अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक विस्तार वाली द्रोणी है। इस द्रोणी की जो गहराई है वो लगभग अपने पास में 5000 मीटर से अधिक गहराई पर ये द्रोणी इसका जो है गहराई इसकी पाई जाती है। तो पहले अपने पास में ये कौन सी द्रोणी आ गई, उत्तरी अमेरिकन जो अपन कहें द्रोणी, उत्तरी अमेरिकन द्रोणी। यानी कि अपन इसको एक रिवाइज देखें तो उत्तरी अमेरिकन जो द्रोणी है वो अपन अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट के पास में स्थित हैं। ये अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक जो विस्तार वाली द्रोणी, जिसका विस्तार 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और इसकी गहराई 5000 मीटर तक होती है। दूसरी द्रोणी है अपने पास में स्पेनिश द्रोणी या स्पेनी द्रोणी, यानी कि जो अपने पास में अटलांटिक जो महासागर है उसके पूर्वी तट पर स्पेन और अपना कहें कि जो साइबेरिया जो प्रायद्वीपीय अपना क्षेत्र है उसके जो तटवर्ती जो अपना सागरवर्ती जो भाग हैं वहाँ पर ये स्पेनिश जो द्रोणी स्थित हैं। इस द्रोणी का भी विस्तार जो है वो अपने पास में 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये द्रोणी जो का विस्तार पाया जाता है और इस द्रोणी की जो गहराई है लगभग अपने पास में 4400 मीटर तक इस स्पेनिश जो द्रोणी है उसकी गहराई पाई जाती है। तो दूसरी द्रोणी अपने पास में कौन सी आ गई, अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में स्थित स्पेनी द्रोणी, जिसका विस्तार 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और जिसकी औसत अपने पास में गहराई जो आ रही है वो 4400 मीटर के आसपास इसकी औसत गहराई है। उसके बाद में अपने पास में जो तीसरी जो अपने पास में जो द्रोणी आ रही है वो अपने मध्य अटलांटिक जो महासागर में जो अपने पास में जो ओजर्स जो द्वीप हैं, उस ओजर्स द्वीप पर अपने पास में एक जो द्रोणी उसका नाम है केनारी द्रोणी। इस केनारी द्रोणी जो है इसका विस्तार अपन कहें कि तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसका पश्चिम की तरफ विस्तार पाया जाता है और ये ओजोर्स जो द्वीप हैं इस केनारी द्रोणी को जो वृत्ताकार जो भागों में विभाजित करने का काम करता है। यानी कि ये जो वृत्ताकार क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि इस प्रकार इसमें इस द्रोणी का विस्तार पाया जाता है। उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ इस द्रोणी का विस्तार पाया जाता है और इस द्रोणी की जो गहराई है वो कम है, लगभग 1530 मीटर के आसपास इसकी गहराई पाई जाती है।
तीसरी द्रोणी अपने पास में कौन सी आ गई, कैनारी द्रोणी, जो कहाँ पर है, ओजर्स जो द्वीप है मध्य अटलांटिक महासागर के पास में। इस ओजर्स द्वीप जो है इस कैनारी द्रोणी को वृत्ताकार भागों में या वृत्ताकार क्षेत्र में विभाजित करने का काम करता है, और किस तरफ से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिसकी गहराई अपने पास में कितनी आ गई, 1530 मीटर के आसपास इसकी औसत गहराई पाई जाती है। उसके बाद में अपने पास में जो अगली जो द्रोणी आ रही है वो है गिन्नी द्रोणी। अफ्रीका जो महाद्वीप का जो अपना क्या है पश्चिमी जो तट है, अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी, जहां पर कौन सी खाड़ी है, गिन्नी की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी। इस गिन्नी की खाड़ी के पास में ही अपने पास में गिन्नी द्रोणी स्थित है। ये जो गिन्नी की खाड़ी है इसके पास में, यानी कि इससे अपन कहें कि उत्तर जो पश्चिमी दिशा में और उत्तर पश्चिमी दिशा से होती हुई अपने पास में जो है, जो ये दक्षिणी पूर्वी दिशा में होती हुई ये द्रोणी पाई जाती है, और इसकी गहराई अपने पास में 4000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक इसकी औसत गहराई पाई जाती है। तो अपने पास में जो 4 नंबर पर या चौथी जो अपने पास में द्रोणी है वो कौन सी थी, गिन्नी की खाड़ी के पास में गिन्नी द्रोणी। गिन्नी द्रोणी के बाद में अपन बात करते हैं अगली जो द्रोणी है वो अफ्रीका महाद्वीप के जो तट के पास में ही है, और वो है अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप का जो अपन कहें कि दक्षिणी जो पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर एक द्रोणी स्थित है, उसका नाम है अंगोला द्रोणी। अंगोला द्रोणी स्थित है, जो अपने पास में अपने कहें कि अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है उस पश्चिमी तट के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर, यानी तट के बिल्कुल पास में ही है। और ये जो अंगोला द्रोणी है इसकी जो औसत गहराई अपने पास में आ रही है वो लगभग अपने पास में 5000 मीटर से अधिक गहराई की ये अपने पास में अंगोला द्रोणी है। तो अपने पास में जो गिन्नी द्रोणी के पास में अफ्रीका महाद्वीप या अपन कह सकते हैं अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में स्थित जो द्रोणी है वो है अंगोला द्रोणी, जो अफ्रीका महाद्वीप के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र में है, और इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग 5000 मीटर के आसपास इसकी औसत गहराई है। उसके बाद में अपने जो अगली द्रोणी आती है वो है केप वर्ड द्रोणी। केप वर्ड द्रोणी, ये जो केप वर्ड द्रोणी है वो मध्य अटलांटिक जो कटक अपना जो अपने जिसका अपने पिछले वीडियो में जो अपन ने जिसका मध्य भाग में से मध्य अटलांटिक होता है, जो मध्य अटलांटिक भाग में जो कटक था जिसको मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता था, जिसका विस्तार अपने पास में ग्रीनलैंड से यानी आइसलैंड से लेकर अपने पास में अंटार्कटिका महाद्वीप तक था। तो इसके जो मध्यवर्ती जो भाग हैं, इसका जो मध्य अटलांटिक जो अपने पास में कटक था उसका जो मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ पर, और इसमें अफ्रीका महाद्वीप के तट से थोड़े से दूर में ये अपने पास में केप वर्ड जो द्रोणी स्थित है। और इस द्रोणी का अगर अपन अक्षांश से विस्तार अगर की बात करें तो भूमध्य रेखा से अगर अपन नीचे के 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, यानी कि 10 डिग्री साउथ से लेकर अपने पास में 23 डिग्री जो अपने पास में दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस द्रोणी का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो अपने पास में केप वर्ड द्रोणी है वो किसका भाग था, मध्य अटलांटिक कटक के पास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये केप वर्ड द्रोणी स्थित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसके पास में क्या हो गया, 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 23 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ये अपने पास में केप वर्ड द्रोणी स्थित है। और इस द्रोणी की गहराई भी लगभग अपने पास में कितनी है, जो है 4600 मीटर की गहराई तक इसकी औसत गहराई पर ये द्रोणी स्थित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने पास में आती है ब्राजील द्रोणी। तो ब्राजील अपने पास में कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर अपने पास में कौन सा देश है, ब्राजील। तो इस ब्राजील के पास में ही कौन सी द्रोणी स्थित है, ब्राजील द्रोणी है। इसमें अपन कहें कि दक्षिणी जो अपने पास में जो है दक्षिणी जो अंध महासागर या दक्षिण अटलांटिक जो महासागर है उसके अपन उसकी बात कर लेते हैं, या अपन ब्राजील का जो पूर्वी तट है, ये ब्राजील और ये ब्राजील का जो पूर्वी तट है इसके पास में, और भूमध्य रेखा से लगभग अपने पास में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास में कौन सी द्रोणी स्थित है, अपने पास में ब्राजील द्रोणी।
इस ब्राज़ील जो द्रोणी है उसकी अगर अपन औसत गहराई की बात करते हैं तो इस ब्राज़ील द्रोणी की औसत गहराई 3400 मीटर के आसपास इसकी औसत गहराई है। यानी भूमध्य रेखा से अपन कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में ब्राज़ील के तट के पास में ब्राज़ील द्रोणी स्थित है, जिसकी औसत गहराई अपने पास में 3400 मीटर है। इसके अलावा एक और द्रोणी है जो अपने पास में दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना के अपने पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना द्रोणी स्थित है, जिसका जो औसत गहराई अपने पास में लगभग 5000 मीटर तक इसकी औसत गहराई आती है। यदि अपने पास में 8 जो मुख्य रूप से अटलांटिक जो महासागर की द्रोणियाँ, जिसको 2 भागों में, एक पूर्वी भाग की द्रोणियाँ और एक पश्चिमी भाग की द्रोणियाँ। पूर्वी भाग में अपने पास में जो है कैनारी द्रोणी है, अपने पास में जो गिन्नी द्रोणी थी या अपना कैनारी द्रोणी है, अंगोला द्रोणी थी। उसके बाद में पश्चिमी भाग की अगर बात करते हैं तो अर्जेंटीना थी, ब्राज़ील थी, उत्तरी अमेरिकन द्रोणी थी। ये अपने पास में द्रोणियाँ थी जो मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं, जो इसके धरातल की तली की जो संरचना का एक भाग था, जहाँ पर गहराई में लगभग 5000 मीटर की गहराई, औसत जो गहराई में ये द्रोणियाँ पाई जाती हैं। इनके पास में कुछ कटक हैं जो इन द्रोणियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इस अटलांटिक महासागर में मुख्य रूप से कौन कौन से जो हैं द्वीप पाए जाते हैं और कौन कौन से इसमें सीमांत जो सागर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं सीमांत सागर, यानी इसके पास में कौन कौन से सीमांत सागर और जो खाड़ियाँ स्थित हैं। अगर अपन उत्तर से अगर चलते हैं तो यहाँ पर इस अटलांटिक महासागर में, या अपन कहें कि यूरोप के पास में या साइबेरिया के जो दक्षिणी भाग में उत्तरी सागर पाया जाता है। यहाँ पर अपने पास में कौन सा आ गया, यानी कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में उत्तरी सागर आ गया। अगर पूरी लोकेशन के हिसाब से इसके पश्चिम में देखें तो यहाँ पर अपने पास में बेफिन की खाड़ी आ गई, और यहाँ पर हडसन की खाड़ी आ गई, और यहाँ पर अपन कहें तो मैक्सिको की खाड़ी आ गई। यानी कि अपने यहाँ उत्तर में उत्तरी सागर, पश्चिम की तरफ आते हैं तो बेफिन की खाड़ी आ गई, हडसन की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, और यहीं पर अपने पास में है कैरिबियाई सागर। कैरिबियाई सागर। अगर अपन इसके जो अटलांटिक महासागर के जो दक्षिण की भाग की अगर बात करते हैं तो अपने पास में जो अंटार्कटिका जो अपने पास में महाद्वीप है, यहाँ पर एकमात्र सागर उसका नाम है वेडेल सागर। यानी कि वेडेल जो सागर हैं जो अटलांटिक महासागर के दक्षिणतम बिंदु के पास में अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में स्थित है, उसका नाम है वेडेल सागर। इसके पूर्वी भाग में अपन गिन्नी की खाड़ी है, और इधर अपने पास में भूमध्य सागर इसको स्पर्श करता हुआ पाया जाता है। यहाँ पर अपने पास में ये थे अपने पास में अटलांटिक महासागर के जो सीमांत सागर, उत्तरी सागर, उसके बाद में बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, कैरिबियन द्वीप समूह और वेडेल सागर, और गिन्नी की खाड़ी या गिन्नी तट के पास में, अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास में गिन्नी की खाड़ी। अब इस जो अटलांटिक जो महासागर है उसमें कौन कौन से द्वीप हैं। अगर द्वीपों की बात करते हैं तो मुख्य द्वीप जो अगर बात करते हैं तो उसके उत्तरी भाग में अपने पास में ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, और उसके बाद में कैरिबियन द्वीप समूह यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद न्यू फाउंडलैंड जो है वो द्वीप समूह यहाँ पर है। दक्षिणी भाग में अगर बात करते हैं तो अपने पास में सेंट हेलेना द्वीप है, साउथ सैंडविच द्वीप स्थित हैं। ये जो छोटे यानी कि यहाँ पर अपने पास में, और इसके भूमध्य सागर के बाद में से अपने ओजर्स जो द्वीप हैं वो इसमें मुख्य रूप से छोटे छोटे द्वीप इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, जो अपने ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित और अपन कहेंगे विवर्तनिक जो क्रियाओं के द्वारा निर्मित ये द्वीप हैं, जो धरातल या सागर की ऊपरी सतह पर कुछ भाग इसमें आ जाते हैं। ये था अपना अटलांटिक महासागर की तली और उचावच की संरचना, जिसमें अटलांटिक महासागर का विस्तार, उसमें कटक, उसकी द्रोणियाँ और उसके सीमांत सागर के साथ साथ में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।